हाँ, आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य कि आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना प्रकाशित किया गया है उसके विरोध में हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि जातीय जनगणना जो बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है उसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं है। अपने राजनीतिक फायदा के लिए लालू और नीतीश जी की सरकार ने इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर के सार्वजनिक रूप से बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए इस जातीय जनगणना को प्रकाशित किए हैं। और देखिए कि कल से जब से प्रकाशित हुआ है आज तक तरह तरह के समाज में उन्माद फैल रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे धरातल पर कहीं लोग बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग जातीय उन्माद फैला करके राजनीतिक लाभ लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई इसलिए इसमें नहीं है कि इतना जल्दी आखिर जनगणना का क्या था? कोई आंधी तूफान आने वाला था? कोई धरती पलटने वाला था? कुछ नहीं था। आप इतना जल्दी हड़बड़ी में इसको मतलब इसका डाटा ले लिए और प्रकाशित भी करवा दिए। समझिए कि गांव के लोग शहर में भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं। अब हमारे मोहल्ला में तो कोई नहीं आया है, शहर में बहुत सारा गांव में लोग हैं जिसके मोहल्ला में कोई नहीं गया है। हमको लगता है आप लोगों के भी घरे कोई नहीं गया होगा और जनगणना हो गया तो कहाँ से इसमें सच्चाई आएगा? अगर सच्चाई है इसमें और सरकार यह दावा करती है कि नहीं 100% हमारा जनगणना सही है तो वार्ड स्तर पर उसको प्रकाशित कर दीजिए ना, किस वार्ड में कितना कौन जाति के लोग हैं, लोग इसको भी तो देखेगा और तब जाकर के लगेगा कि हाँ सच है कि गलत है। हजारों संगठन ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जो ये लोग दलित महादलित अति पिछड़ा की बात करते हैं, उनके भी अच्छे नेता ये बोल रहे हैं कि नहीं इसमें कहीं से सत्यता नहीं है, तो उनके भी घर कोई नहीं गया है, उनकी भी गिनती हो गई है। तो केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए और जातीय उन्माद बिहार में फैलाने के लिए यह सरकार इस तरह से काम की है जिसमें कहीं से कोई सत्यता नहीं है, सच्चाई नहीं है। हम लोग यह सरकार से मांग करते हैं कि जातीय उन्माद फैलाना बंद करे। अगर आपके इस जो डाटा आप इकट्ठा किए हैं सामाजिक स्तर पर, जो आप जनगणना किए उसमें अगर थोड़ा भी सच्चाई है तो आप वार्ड स्तर पर प्रकाशित कर दीजिए, तब हम लोग समझेंगे कि हाँ इसमें सच्चाई है। नहीं प्रकाशित करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से मान लिया जाएगा कि आपने अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल इस तरह से काम किए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि जात को छोड़िए, सब लोग एक होइए, जाति बात समाप्त होना चाहिए, दूसरी बात आप ही जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे चलेगा? इसमें एक अहम सवाल आ रहा है कि जो जातीय जो जेंडर समाज है उसकी संख्या में काफी अनियमितता आई है। जो जातीय समीकरण प्रकाशित किया उसमें मात्र 8,000 से 8,500 दिखाया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी 40 से 45,000 उसका कहना है। देखिए सब इसीलिए ना बोल रहे हैं, केवल अपर कास्ट में ही नहीं सभी कास्ट में है। अब जहां लोग जुड़ा हुआ था उसको खंड खंड में बांट दिया गया है। आप देखिए कितना जाति बिहार में ला दिया गया है। पहले अगर 25 को 30 को जाति था तो अब 148 50 60 70 200 अब जितना मन होगा ये फैलाते रहते हैं, खंड खंड में बांट करके लोगों को। ये कैसा राजनीति है? जात पूछ करके लोगों का विकास होगा। आपका तबीयत खराब होगा तो जात पूछ करके इलाज करेंगे कि कौन जात होता तो फलना, तोहर इलाज ना होता, तू कौन जात होता फलना, तोहर इलाज होता, तोरे बच्चा के न पढ़ाएंगे, तोरे बच्चा के पढ़ाएंगे, ऐसे बिहार का विकास होगा। गरीब जनता पार्टी हमेशा से इस चीज में विश्वास रखी है कि समग्र समाज का विकास होना चाहिए, पूरा समाज एक होना चाहिए, जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव को समाप्त करके समाज को एक सूत्र में बांध दे, वैसा विचार वैसे धारा पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे विकास की बात करनी चाहिए। तो ऐसा तो बात कभी हो भी नहीं करता है।